रखे नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले के घर पहुंचे ठग, बोइंग पर केस कर 10 करोड़ दिलाने का झांसा दिया, पुलिस मामला दर्ज कर जुटी जांच में। मानवता को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला आया सामने, नवजात बच्ची को फेंका झाड़ियों में, वक्त पर पुलिस ने पहुंचकर बच्ची की बचाई जान। हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला, कार सवारों ने कूदकर बचाई जान, सांवलिया जी से दर्शन कर लौटते वक्त हुआ हादसा। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले उदयपुर जिले के वर्दीचंद मेनारिया के परिजनों को अब एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ा। मुआवजे का झांसा देकर कुछ ठग उनके घर पहुंचे और खुद को सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा बताकर 8 से 10 करोड़ रुपए दिलवाने का लालच दिया। ठगों ने पासपोर्ट और पुराने फ्लाइट टिकट की कॉपी मांगी, साथ ही खाली स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करने का दबाव भी बनाया। शक होने पर परिजनों ने वल्लभनगर थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। वर्दीचंद के बेटे दीपक मेनारिया ने बताया कि 17 जुलाई को भूपेंद्र नामक एक व्यक्ति का फोन आया। उसने खुद को केंद्र सरकार से जुड़ा बताते हुए कहा कि प्लेन क्रैश में मुआवजे के लिए दिल्ली मुंबई से एक टीम उनके घर आ रही है। अगले ही दिन एक पुरुष और महिला गुजरात नंबर की कार से उनके घर पहुंचे और खुद को सुप्रीम कोर्ट से जुड़े वकील बताया। दीपक की मां से स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवाने की कोशिश की गई। शक होने पर उन्होंने दीपक को कॉल किया, बाद में उन्हें कॉल और मैसेज पर धमकियां भी दी गई। वल्लभनगर थाना प्रभारी दिनेश पाटीदार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी खुद को वकील बताते हैं। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। गौरतलब है कि 12 जून 2025 को एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर विमान हादसे में वर्दीचंद की मौत हुई थी। वे हाल ही में लंदन से लौटे थे और वहां कुक का काम करते थे। एयर इंडिया ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ मुआवजे की घोषणा की थी। जैसलमेर जिले के पीटीएम थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया। कांटों भरी झाड़ियों में एक नवजात बच्ची को कपड़े में लपेटकर फेंक दिया गया। राह चलते लोगों ने बच्ची की रोने की आवाज सुनी और तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिससे बच्ची की जान बचाई जा सकी। जानकारी मिलते ही हेड कांस्टेबल पदम सिंह पुलिस टीम के साथ पहुंचे और नवजात को रेस्क्यू कर प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टर दिनेश जांगिड़ के नेतृत्व में नवजात को एसएनसीयू वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। डॉक्टरों के अनुसार अब बच्ची पूरी तरह से खतरे से बाहर है। राजकीय शिशु गृह अधीक्षक हेमाराम जरमल को जब नवजात की जानकारी मिली तो उनके निर्देश में शिशु गृह की टीम मैनेजर प्रियांशा चौहान, केयरटेकर कौशल्या और गीता बिस्सा तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे और बच्ची को संरक्षण में लिया। हेमाराम जरमल ने बताया कि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि बच्ची को जन्म देते ही फेंक दिया गया। फिलहाल बच्ची की देखभाल अस्पताल में हो रही है और डिस्चार्ज के बाद उसे शिशु गृह लाया जाएगा, जहां उसकी बेहतर देखभाल की जाएगी और आगे चलकर उसे निसंतान दंपति को गोद देने की प्रक्रिया की जाएगी। वहीं पीटीएम थाना पुलिस ने अज्ञात पर मामला दर्ज कर लिया और बच्ची को फेंकने वालों की तलाश में जुट गई है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर डबोक के समीप उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती बोलेरो गाड़ी में अचानक से आग लग गई। घटना हरिप्रिया पेट्रोल पंप के पास हुई, जहां वाहन में बैठे 4 लोगों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। गनीमत रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बोलेरो पूरी तरह से जलकर राख हो गई। डबोक थाना अधिकारी हुक्म सिंह ने बताया कि बोलेरो बालोतरा निवासी पारसमल प्रजापत के नाम पर रजिस्टर्ड है। सभी यात्री साम्राज्य मंदिर से दर्शन कर बालोतरा लौट रहे थे। इसी दौरान गाड़ी से अचानक धुआं उठने लगा और कुछ ही पलों में उसमें आग भड़क गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि वाहन कुछ ही मिनटों में पूरी तरीके से जल गया। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक वाहन राख हो चुका था। घटना के चलते नेशनल हाईवे पर यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई। सुरक्षा को देखते हुए ट्रैफिक को कुछ देर के लिए रोक दिया गया और वाहनों को सर्विस रोड से डाइवर्ट कर आगे बढ़ाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और बाद में रास्ता सामान्य किया गया। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो आप दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।